साथियों नमस्कार। आज आंवला नवमी है। आप पूरी दुनिया का आप इतिहास उठा लें, पूरे दुनिया ओम के ग्रंथ उठा लें, शांति। पूरी दुनिया की संस्कृतियों का आप ओम अवलोकन करें। शांति। कोई भी इस दुनिया का बहुसंख्यक इतना बड़ा ओम समाज शांति। आपको ये आगे कार्य अब करते आप नहीं सुनिए। मिलेगा कि वृक्ष की पूजा कर रहा हो। मैं बच्चों के, मैं नारियों के, मैं नर नारी सब मिलकर ओम सामूहिक रूप से कर रहे शांति। हो। ये सभ्यता और ये ओम संस्कृति शांति। भारत को जिंदा रखे है, ओम सनातन को जिंदा शांति। रखे है। इस आगे पर अब आप आप विचार सुनिए। करें। आज दुनिया के बहुत सारे समीक्षात्मक लोग भारत, जिसमें अंग्रेज प्रमुख ओम हैं, भारत और शांति। भारतीयों का उपहास करते हैं ओम कि वो नाग शांति। और सपेरे हैं। इस तरह से ओम हमारा अपमान शांति। किया। आगे अब आज आप सुनिए। मैं संयुक्त राष्ट्र संघ से पूछता हूँ कि वो वृक्षों के, पर्यावरण के और जलवायु परिवर्तन के दंश ओम के लिए शांति। क्यों इतने बड़े बड़े ओम आयोजन और शांति। मीटिंग्स दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों की कर रहे हैं। ओम उसके शांति। बावजूद भी आगे इतने अब बड़े आप सुनिए। वैज्ञानिक हो गए हैं, इतने बड़े संसाधन हो गए हैं, क्यों दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेजन सूख ओम रही है, शांति। सूखने के कगार पर आ गई है। ओम दुनिया की शांति। सबसे बड़ी मीठी पानी की झील जो ओम कजाकिस्तान शांति। और आगे यूक्रेन अब आप के बीच सुनिए। में थी, वो सूख गई है। अरल सागर आज मरुस्थल बन गया, रेगिस्तान बन गया। ओम आप ये शांति। बताइए कि आपके वैज्ञानिक और संयुक्त ओम राष्ट्र संघ और दुनिया के शांति। राष्ट्राध्यक्ष क्या कर रहे हैं? आप ओम 100 मिलियन शांति। हेक्टेयर आगे जमीन अब आप दुनिया सुनिए। की आज की तारीख में मरुस्थल बन गई। क्यों? क्योंकि अगर आपने सनातन प्राकृतिक पद्धति को दुनिया में ओम जन जन में नहीं शांति। समझाया तो वास्तव में ये ओम पूरी दुनिया ही शांति। एक दिन रेगिस्तान बन जाएगी या ओम तापमान शांति। बढ़ने के आगे कारण अब आप प्रलय सुनिए। आ ही जाएगा। और अगर भी ये नहीं भी आया तो भी दुनिया धीरे धीरे कैंसर और ओम अस्थमा ऐसे महान शांति। भीषण रोगों से ये ओम कालकल्पित हो शांति। जाएगी। तो इस का ओम निराकरण और शांति। समाधान आगे जो अब आप मैंने सुनिए। रिसर्च की है और शोध की है, मैंने पाया है कि इस दुनिया में दो ही चीज़ें ऐसी हैं प्राकृतिक रूप से जो इस समस्या ओम के समाधान शांति। के लिए ही बनाई हैं ओम ईश्वर ने। शांति। एक तो पहले गाय, दूसरे वृक्ष। ओम शांति। वृक्षों का विकल्प आगे भी अब गाय आप है सुनिए। और गाय और मानव का विकल्प ये दोनों लोग हैं। अब बात समझे? और मानव का काम है ओम इनकी रक्षा शांति। करना। रक्षा से ओम ही रक्षा। शांति। हमारे इस ओम चैनल का, ज्ञान शांति। एंड नॉलेज का ये आगे एक अब आप स्लोगन है, सुनिए। एक कदम प्रगति की ओर, रक्षा से ही रक्षा। और साथ में जो हमारी ट्रस्ट है, ओम राम रक्षा शांति। फाउंडेशन ट्रस्ट 999 लखनऊ, इसका ओम भी यही शांति। स्लोगन है। तो आप प्रगति की रक्षा के लिए ओम एक कदम हमारे शांति। साथ बढ़ाएं, आगे हमारे अब आप ट्रस्ट से सुनिए। जुड़ें, हमारे चैनल से जुड़ें और प्रकृति से जुड़ें, नेचर से जुड़ें। और हमारे ये जो आगे आप ब्लॉग देख रहे हैं, शांति। ये एक श्रद्धांजलि से संबंधित है ओम जो शांति। 1967 में भारत सरकार ने ओम नृशंस हत्या दिल्ली शांति। में संसद के आगे सामने अब आप सुनिए। निरीह और गौ भक्तों की करवाई थी। वो गौ भक्त नहीं, गौ भक्त कहना उनको संकीर्णता है। वो वास्तव में प्रकृति के सबसे बड़े योद्धा पूरी दुनिया में हैं ओम और प्रकृति की शांति। रक्षा के लिए वो लोग मारे गए और गौ अष्टमी के दिन ही मारे गए। इसलिए ये मैं आगे अब आज आप श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूँ। अगर आप बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं तो मेरे ब्लॉग को सुन लीजिए, वही उसी से आपकी श्रद्धांजलि पूर्ण हो जाएगी। शांति। सुनिए बस। और वो जो आग प्रज्वलित है, वो आग किसी को ठेस पहुंचाने के लिए या किसी को कष्ट पहुंचाने के लिए नहीं है। वो जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंजिंग और ग्लोबल वार्मिंग का प्रतीक है। तो चलिए सुनते हैं। साथियों नमस्कार, मैं राम प्रताप सिंह कुशवाहा। आप सुन रहे हैं ज्ञान एंड नॉलेज का विशेष प्रोग्राम मंथन समाचार। पहले ये सिर्फ मंथन हुआ करता था, मंथन और आज का विचार, लेकिन आज गौपद अष्टमी से इसका नाम हो गया है मंथन समाचार। अब समाचारों के श्रृंखला में आप विभिन्न समाचार सुनते रहिए समय समय पर और आनंद लेते रहिए। तो आज का विषय है गौपद अष्टमी। दीपावली के बाद जो अष्टमी तिथि पड़ती है उस दिन गौपद अष्टमी मनाई जाती है। ये लगभग 5265 सालों से बनाई जा रही है। एग्जैक्ट मैंने आपको बता दिया। अब आप देखिए, यदि हम जो त्यौहार मनाते हैं या जो परंपरा का निर्वहन करते हैं उसके बारे में हमें पूरी ऐतिहासिक जानकारी भी होना चाहिए,
तब हमें श्रद्धा और आस्था और प्रबल हमारी होती है। कितनी तारीफ़ की बात है कि हम 5000 लगभग 5500 सालों से इस परंपरा को बनाते चले आ रहे हैं। किसके लिए? गायों की रक्षा के लिए, गौवंश की रक्षा के लिए। लोग कहते हैं कि हिंदू और सनातनी अपनी परंपराओं को भूल जाते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जितनी बड़ी संस्कृति की श्रेष्ठता और अच्छाइयों को लेके हम उनका पालन करते हैं, इतना दुनिया का कोई समाज नहीं करता, ना कोई संस्कृति करती है। दुनिया में 27 संस्कृतियाँ थीं, धीरे धीरे सभी संस्कृतियाँ दुनिया की समाप्त हो गई हैं। सिर्फ 2 संस्कृति प्राचीन संस्कृति बची हैं। एक भारत में सनातन संस्कृति जो ज्ञान और प्रकृति और नेचर से संबंधित है, ज्ञान, प्रकृति, नेचर और अध्यात्म से संबंधित है। दूसरी है चीन संस्कृति, चाइना संस्कृति, जो कलात्मकता से संबंधित है, कलात्मक, स्थापत्य और ज्ञान वहाँ भी है। तो ये 2 संस्कृतियाँ बची हैं। बकाया सारी संस्कृतियाँ आक्रमणकारियों ने या समय की धारा में समाप्त हो गईं। उनके अब सिर्फ इतिहास बचे हैं। लेकिन हमारा जो प्रकृति से जुड़े होने के कारण यह परंपराएं लगातार काफ़ी प्रतिवर्ष के रूप एक त्यौहार और पर्व के रूप में हम मनाते चले आ रहे हैं। शायद यही मनोविज्ञान, यही दर्शन, यही सामाजिक व्यवस्था इस संस्कृति को अक्षुण्ण किए है और समय समय पर इस पर भयंकर कुठाराघात हो रहे हैं। क्योंकि बात हो रही है आज गौपद अष्टमी की, गौ अष्टमी की, इसलिए चर्चा का विषय गौपद अष्टमी का महत्व ही होगा। चलिए उसको समझते हैं। देखिए, दीपावली का संबंध तो प्रभु श्री राम जी से संबंधित है कि रावण राक्षस राज का समापन करके जब अयोध्या आए थे तो खुशियों में दीपावली जगमग जगमग की गई थी। लेकिन फिर ये है त्रेता युग से। अब हम आ जाते हैं सीधे द्वापर युग में, तब आप गौपद अष्टमी का महत्व समझेंगे। भगवान प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी, पुत्र श्री वासुदेव जी, निवासी मथुरा, बाल्यावस्था में अपने माँ मतलब जसोदा जी के पास लालन पालन हो रहा था और खेल रहे थे। 5 वर्ष के हो गए थे और अभी तक वो घर से बाहर नहीं गए थे। उनकी बड़ी बहुत ही चौकसी की जाती थी और उनकी निगरानी की जाती थी, क्योंकि बालकपन में ही कई राक्षस और आक्रमणकारी उनको समय समय पर मारने के लिए भेजे थे कंस ने। हाँ, अब बात आ गई गौपद अष्टमी की। तो गायों को सुबह दीपावली के अष्टमी को गायों को नहलाया गया, क्योंकि नंद बाबा जी के पास 1 लाख गायें थीं। हाँ, मतलब भगवान श्री कृष्ण जी के पिताजी के पास 1 लाख गायें थीं। सब गायें सजाई गईं। गौपद अष्टमी को उन पर टीके लगाए गए गेरुआ के, उनकी सींगें रंगी गईं, उनको घंटियाँ बांधी गईं और उनको कौड़ी की मालाएं पहनाई गईं और उनके खुर वगैरह भी रंगे गए, तेल उनका सब श्रृंगार किया गया और वो बहुत सुंदर लग रही थीं और सभी गायें जंगल जा रही थीं। भगवान श्री कृष्ण जी रूठ गए कि आज हम जंगल जाएंगे ही गायों को चराने के लिए और सभी ग्वालों के साथ जाएंगे। ग्वाल वाल सब साथ जाएंगे और नगाड़े ढोलक सब ले जाएंगे। आज वही मंगल होगा। अब माता जी और नंद बाबा बहुत परेशान थे कि इन बालक हैं और कई शत्रु इधर उधर छिपे रहते हैं मारने के लिए। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, क्योंकि वो तो जानते नहीं थे कि ये ब्रह्म हैं। फिलहाल बालपन की जिद के आगे उनको नमस्तक होना पड़ा और प्रभु आज के दिन गौपद अष्टमी को गायों को चराने के लिए चल दिए। तो आज से ही माँ जसोदा जी ने उनका नाम गोपाल कह के पुकारा था और प्रभु का नाम गोपाल पड़ गया। आगे चलकर गायों की सेवा के कारण ही फिर वो गोविंद कहलाए।
भारत में समय समय पर बड़ा ही प्रतिकूल समय आया, लेकिन उसके बावजूद भी यथावत गायों की सेवा होती रही, क्योंकि गाय वंश की तब हमारी जीविका से जुड़ा हुआ मामला था। क्योंकि खेती गाय वंश के द्वारा ही होती थी, बैलों के द्वारा होती थी, तो वो एक आवश्यकता थी। इस कारण हम सब मिलकर, कोई भी संस्कृति भारत में आई हो, यवन आए हों, मुस्लिम भाई आए हों, कोई भी आया हो, सब ने उस पर कोई व्यवधान नहीं लगाया। कालांतर में भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में, और धीरे धीरे भारत में ट्रैक्टर और अन्य आधुनिक चीज़ें आने लगीं, और साथ में जो विभिन्न विचारधाराएं भी भारत में आईं, और उन विचारधाराओं ने गाय और गौवंश को प्रताड़ित करना और मारना प्रारंभ कर दिया, एक विशेष भौतिक सुविधा के लिए और अपने खान पान के उद्देश्य से। और ये एक समस्या भारत में खड़ी हो गई, जो कालांतर में 1947 से पहले इतनी अधिक समस्या नहीं थी। अब मैं ये कहूँगा कि धीरे धीरे मैं 7 नवंबर 1966 के उस दुर्भाग्यशाली दिन की बात करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले या तो आप अभी 2 मिनट का मौन रख लें, या फिर जब हमारी वीडियो ब्लॉग को पूरा सुन लें, उसके बाद अपने इष्ट और भगवान के सामने, या प्रकृति के किसी वृक्ष तत्व या वृक्ष के सामने, या गाय के सामने ही खड़े होकर 2 मिनट का मौन आज ज़रूर कर लें। क्योंकि आज के दिन ही भारत में कांग्रेस सरकार की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने पवित्र संसद के सामने निहत्थे संतों के ऊपर बर्बस गोलियां चलवाई थीं, और अंग्रेज़ों की जो क्रूरता थी भारत में, वो एक तरह से उस घटना के बाद से समाप्त हो गई थी, और ये क्रूरता का और नरसंहार का नया इतिहास प्रारंभ हुआ था। और लगभग अघोषित रूप से 5000 साधु संत और जनता के लोग मारे गए थे, और लेकिन प्रमाणिक रूप से 375 लोगों की भारत सरकार ने उस समय पुष्टि की थी। और ये श्री करपात्री जी व पूज्य शंकराचार्य जी, श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी के नेतृत्व में गौवध अधिनियम लाने के लिए सरकार के ऊपर एक लोकतंत्रात्मक रूप से एक आंदोलन प्रारंभ किया गया था, और नृशंस हत्याएं की गई थीं। पूरी दिल्ली की सड़क खून से भर गई थी। पूज्य संत करपात्री जी ने रोते हुए और बिलखते हुए, चीत्कार करते हुए उसी संसद भवन के सामने साधु और सन्यासियों के बहते हुए खून को अपने हाथों से उठाया, लाशें उठाई थीं, और उस क्रूरता के लिए उनके आत्मा से उन्होंने धिक्कारते हुए कुछ मार्मिक शब्दों का उपयोग भी किया था। वो मार्मिक शब्द या भविष्यवाणी उनकी कालांतर में धीरे धीरे वो सत्य भी साबित हुई है, और वास्तव में वो एक बहुत बड़ी भारत के स्वतंत्रता के इतिहास में सबसे पहली एक नरसंहार की घटना थी, जो आज ही के दिन गौपद अष्टमी को हुई थी। चूँकि हमारा चैनल विशेषकर प्रकृति, पर्यावरण और जलवायु संरक्षण के लिए जागरूक रहता है, और इस संबंध में समय समय पर विशेषज्ञों से और शोधकर्ताओं से भी संपर्क करता है, और स्वयं भी प्रयास किए जाते हैं। आज की जो बदलती हुई जलवायु, क्लाइमेट चेंजिंग व ग्लोबल वार्मिंग की समस्या समस्त विश्व के सामने आ गई है, और जिसका कोई विकल्प नहीं निकल रहा है। उसका विकल्प सिर्फ एक ही है, चाहे इस कान सुन लो और चाहे उस कान सुन लो। एक तो वृक्ष, वो भी देव वृक्ष, जैसे पीपल, बरगद, पाखर, बेल, जामुन, आम, ये। अब ये नहीं कि आप वो बबूल और वो लगा लें, क्रीट। और दूसरा, अगर जो सबसे बड़ा जो वृक्षों का भी विकल्प है, या जो हमारे आगे जीवन संतति का जो विकल्प है,
वो गाय माता हैं। हाँ, गाय माता, गौ माता। ये चाहे इस कान सुनो मानो और चाहे उस कान सुनो, चाहे हमारे पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री मार्कंडे काटजू साहब जानवर गाय को कहें या उसका वध कराने के लिए एक विशेष पक्ष को प्रोत्साहित करें, वो एक अलग बात है। लेकिन हम तो पर्यावरणविद हैं और हम प्रकृतिविद हैं, हम प्रकृति के योद्धा हैं। हम इस बात को कहेंगे कि दुनिया आज जाग जाए और गायों की रक्षा और संरक्षण व संवर्धन का बीड़ा उठा ले, जन जन तक बीड़ा पहुंचाए, क्योंकि हमको इस पृथ्वी को बचाना है, इस सृष्टि को बचाना है और मानव की अगली आने वाली पीढ़ी को बचाना है। देखिए, आप शास्त्रों का अगर इतिहास पढ़ें या पुरानी ऐतिहासिकता को पढ़ें या भगवान श्री कृष्ण जी के समय से हमने इस विषय को उठाया है, आप उसको पढ़ें तो एक विशेष विचारधाराएं, दो विचारधाराएं हैं दुनिया में। ना कोई जाति है, ना कोई धर्म है, ना कोई संप्रदाय है, ना कोई पंथ है। ये सब मानव के द्वारा बनाए हुए हैं। लेकिन जरा जो मानसिक रूप से जो दो प्रवृत्तियां हैं, एक सकारात्मक और नकारात्मक, इन्हीं में हमेशा संघर्ष चलता रहा है और आगे भी चलता रहेगा। तो सकारात्मक पक्ष के विचारधारा के लोगों को सकारात्मक कार्य करना चाहिए और पूरा अटल होके और अडिग होके करना चाहिए। और नकारात्मक लोग तो जब भी मौका मिलेंगे तब आपको डंक मारेंगे ही। वो उनकी चिंता उन्हीं के ऊपर छोड़ दो, वो उनको जो करना है वो करने दो। लेकिन जो सकारात्मक लोग हैं वो सकारात्मकता करते रहें। कंस अपना काम करता रहा, लेकिन प्रभु श्री कृष्ण जी ने अपना काम किया। 5 वर्ष की अवस्था से ही अपने गोपाल साथियों के साथ उन्होंने गायों का संरक्षण व संवर्धन करना प्रारंभ कर दिया था। तो ये बच्चों में और हर किसी में एक जो वैचारिक शैली बनाई जा रही है, उस वैचारिक शैली से ही सारी मनोदशाएं व्यक्ति की तैयार होती हैं। वो वैचारिक शैली इस समय दूषित बनाई जा रही है गाय सेवा के लिए। उसमें परिवर्तन करना चाहिए और सभी को समझना चाहिए कि गाय वास्तव में एक माता के तुल्य है। चलिए अब हम उस महाभीषण नरसंहार के लिए, जिसमें साधु संत निहत्थे मारे गए थे, जो गौ भक्त थे, गौ की रक्षा के लिए गए थे, अब हम उनकी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए 2 मिनट मौन शांति रखते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आगे अब आप सुनिए। आपने मौन शांति को रखा होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, प्रभु श्री रामचंद्र जी की वंशावली में राजा दिलीप हुए थे और राजा दिलीप की धर्म ने परीक्षा ली थी। राजा दिलीप को पुत्र नहीं था, तो पुत्र की लालसा में वो तपस्या कर रहे थे। तो धर्म उनको आशीर्वाद देने आए, तो उन्होंने उनकी परीक्षा ली कि एक गाय के ऊपर शेर के द्वारा हमला कराया गया और राजा से ये कहा गया कि शेर गाय को मार रहा है, इस समय राजा तुम क्या करोगे। तो राजा ने कहा, मैं शेर से जाके अपना शरीर शेर के सामने रख दूंगा और शेर से निवेदन करूंगा कि यदि उसको भूख लगी है तो वो मेरे शरीर से अपनी भूख मिटा ले और गाय को छोड़ दे, क्योंकि राजा तो इस दुनिया में पुनः पैदा हो जाएंगे, लेकिन माँ, और माँ का मतलब प्रकृति, माँ का मतलब नेचर, वो अक्षुण्ण रहना चाहिए, वो अटल रहना चाहिए, वो अद्वितीय रहना चाहिए। ये है गाय की तुलना भारत की संस्कृति में, और इस संस्कृति को और इस विचारधारा को बचाना हम सब भारतीयों का कर्तव्य है। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं करो, जो भारत का रहने वाला है, क्योंकि भारत दुनिया को प्रकृति संरक्षण का, सृष्टि संरक्षण का, पर्यावरण संरक्षण का हमेशा से, आदि और अनादि काल से ज्ञान देता आया है। तो चलिए
आज इतना बहुत है। गौ अष्टमी पे गाय माता की जय जय बोलिए, जिसको जो करना है वो करने दीजिए। हम अब गाय गोबर और गाय मूत्र का जिक्र नहीं करेंगे, वो तो वैज्ञानिक विषय है। लेकिन एक जो एसी से जो 1 घंटे में गाय हवा निकल रही है, जिससे आप सुख की अनुभूति करते हैं, उसके दंश को अगर कोई दूर करेगा तो वो गाय के तत्व ही दूर करेंगे। बस इसी से समझ लीजिए। आज समापन करता हूँ, ब्लॉग बड़ा हो रहा है। और चलिए पर्यावरण की रक्षा करिए। एक वृक्ष न लगाया हो तो अवश्य लगाइए। गाय अगर स्वयं नहीं पाल सकते हैं तो गाय का संरक्षण के लिए सरकारों पर दबाव डालिए, और जो गाय की वो विशेष व्यवस्थाएं की जा रही हैं उनका संरक्षण सुयोग्य और अच्छे लोगों के पास होना चाहिए। सरकार का दायित्व है कि समय समय पर गौ जो डेयरी वगैरह खुल रही हैं उनको चेक करें, गायों के रहन सहन को देखें और गाय को राष्ट्रीय जीव घोषित करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।